Hello students, welcome to King's Academy. My name is रविकांत सैनी, योर इकोनॉमिक्स टीचर। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है आपका विदेशी विनिमय फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पर हम देखेंगे जो आपका विदेशी विनिमय है वो किस प्रकार से किया जाता है और जो मुद्रा का जो विनिमय किया जाएगा विदेशी मुद्राओं के साथ या फिर अन्य मुद्राओं के साथ उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। आइए जानते हैं आपकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास आपका विदेशी विनिमय फॉरेन एक्सचेंज। यहाँ पर जो हमारी क्लास है आज फॉरेन एक्सचेंज की विदेशी विनिमय की, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो आज हमारा टॉपिक है वह है क्लास का विदेशी विनिमय फॉरेन एक्सचेंज। आइए शुरू करते हैं आज की हमारी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग क्लास जो है आपका विदेशी विनिमय विदेशी विनिमय या फिर हम इसको बोल देंगे फॉरेन एक्सचेंज। अब देखेंगे हम विदेशी विनिमय और आपका फॉरेन एक्सचेंज आखिर क्या है। देखो विदेशी विनिमय फॉरेन एक्सचेंज का मीन्स क्या होता है, जब हम एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा में कन्वर्ट करते हैं या बदलते हैं उसे हम विदेशी विनिमय या फॉरेन एक्सचेंज कहते हैं। तो सबसे पहले हमारी डेफिनेशन क्या होगी, विदेशी विनिमय दर से अभिप्राय, विदेशी विनिमय दर से अभिप्राय उस दर से है, उस दर से है जिस दर पर एक करेंसी का, एक मुद्रा का, एक मुद्रा या फिर हम कहेंगे करेंसी का दूसरी मुद्रा, दूसरी मुद्रा या फिर हम कहेंगे करेंसी में विनिमय होता है। जैसे हम कह सकते हैं कि भाई रुपए का हम कह सकते हैं आप कन्वर्ट कर सकते हैं डॉलर के साथ, आप रुपए को कन्वर्ट कर सकते हैं टका के साथ, आप रुपए को कन्वर्ट कर सकते हैं जैसे आप युआन के साथ, युआन के साथ जैसे आप रुपए को कन्वर्ट कर सकते हैं और भी अन्य बहुत सारी मुद्राओं के साथ, रेडियन के साथ है ना, रेडियन के साथ। तो जब इसको कन्वर्ट करने के बाद जो एक्सचेंज होता है रुपए का उस देश की मुद्रा में, तो उसमें जो थोड़ा बहुत फर्क होता है कि भाई किस हिसाब से आपका चल रहा है। जैसे कि हम कहेंगे रुपए जो है, रुपए वो अगर हम कर कन्वर्ट करें डॉलर में तो हम कह सकते हैं $1 बराबर होगा आपका 80 रुपीज। तो $1 में आप इंडियन रुपीज को कैसे कन्वर्ट करेंगे, 80 रुपीज में, या फिर 80 रुपए देने के बाद आपको क्या मिलेगा, $1 मिलेगा। अब इसका हम इफेक्ट देते हैं कि भाई इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, तो हम देखेंगे मुद्रा का मूल्य ह्रास। देखिए जब आपकी मुद्रा जो है, मुद्रा का आप मूल्य ह्रास करते हैं, मूल्य ह्रास का मतलब क्या है, डेप्रिसिएशन इन करेंसी या फिर कहेंगे हम डेप्रिसिएशन इन करेंसी। मतलब कि जब विदेशी विदेशी मुद्रा के मुकाबले अपने देश की मुद्रा में कमी आ जाए, हम कह सकते हैं दूसरे देश की मुद्रा के मुकाबले, दूसरे देश की मुद्रा के मुकाबले मुकाबले अपने देश की, अपने देश की मुद्रा में कमी आ जाती है, कमी आ जाती है। और जब इस तरह आपकी देश की मुद्रा में कमी आ जाती है तो आप ध्यान से देखिएगा, जब यहाँ कमी दर्ज की जाती है तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। अब देखो इफेक्ट क्या पड़ेगा इसका, सबसे पहला इफेक्ट क्या होगा, जो आपके देश के
निर्यात हैं उनमें वृद्धि हो जाएगी। कारण क्या है निर्यात में वृद्धि होने का? कि जो हमारे देश की मुद्रा है उसमें क्या हो गया, एक तरीके से ह्रास हो गया है। तो हम कहेंगे प्रभाव क्या पड़ेगा, पहला प्रभाव निर्यात में वृद्धि, निर्यात में वृद्धि, और दूसरा प्रभाव आपका पड़ेगा आयात में कमी। याद रखिएगा यहाँ पर क्या होगा, आपका आयात में कमी दर्ज कर दी जाएगी। तो ये है मुद्रा का मूल्य ह्रास। और जब मुद्रा अपने आप में बढ़ने लगे तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हम कह सकते हैं यहाँ पर मुद्रा के मूल्य में वृद्धि, मुद्रा के मूल्य में वृद्धि, मुद्रा के मूल्य में वृद्धि। तो यहाँ पर क्या होगा, इसे कहेंगे करेंसी एप्रिसिएशन, करेंसी एप्रिसिएशन इसको बोला जाता है। तो हम कहेंगे जब देश की मुद्रा, देश की मुद्रा में विदेश की मुद्रा के मुकाबले, विदेश की मुद्रा के मुकाबले वृद्धि हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा आपका, देखो क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका इफेक्ट पड़ेगा सबसे पहले जो आपके निर्यात हैं वो कम हो जाएंगे, निर्यात में कमी, और दूसरा जो आपके आयात हैं उन आयातों में वृद्धि दर्ज की जाती है। तो हम कहेंगे आयात में वृद्धि, आयात में आपकी क्या होगी, वृद्धि दर्ज की जाएगी। तो मूल्य ह्रास और मूल्य की वृद्धि में आपके क्या प्रभाव पड़ते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। और उसके बाद देखेंगे हम यहाँ पर जैसे ही आपका घरेलू मुद्रा का मूल्य ह्रास होता है तो उससे क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखो घरेलू मुद्रा का मूल्य ह्रास, घरेलू मुद्रा का मूल्य ह्रास, जब आपकी घरेलू मुद्रा का मूल्य ह्रास होगा तो इसे हम कह सकते हैं सीधा सा इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्रभाव जैसे मैंने बताया, तो जो हमारी मुद्रा है वो कम हो जाएगी विदेश के मुकाबले। तो जो विदेशों में वस्तुएं आपको मिल रही हैं वो हमारे देश में आपको सस्ती मिलेंगी, और जब सस्ती मिलेंगी तो विदेशी लोग आपके यहाँ से खरीदेंगे। तो प्रभाव क्या पड़ेगा, पहला आपका निर्यात में वृद्धि होगी, निर्यात में आपकी क्या होगी, वृद्धि। और दूसरा अब जो आप आयात ज्यादा करते थे उसमें कमी दर्ज हो जाएगी। तो क्या होगा, आयात में आपकी कमी। तो मतलब हम कह देंगे जो एक्सपोर्ट हैं, जो आपके एक्सपोर्ट हैं वो बढ़ जाएंगे, और जो इंपोर्ट हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो आपका एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा और इंपोर्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा आपका, इस प्रकार के इफेक्ट से हम दो चीज देखेंगे, क्या घरेलू मुद्रा के अधिमूल्यन का निर्यात पर प्रभाव, घरेलू मुद्रा के अधिमूल्यन का निर्यात पर प्रभाव, निर्यात पर प्रभाव। जैसे कि मैंने बताया ह्रास से आपके निर्यात बढ़ते हैं, और जब घरेलू मुद्रा का आपका क्या होगा, अधिमूल्यन होगा, मतलब उसमें वृद्धि होगी, तो आपके निर्यात पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर निर्यात जो है वो क्या हो जाएंगे, आपके कम हो जाएंगे। तो ह्रास का आपका उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे आपके निर्यात क्या होंगे, कम होंगे। तो देखो फिर से हम देख लेते हैं, पहला मुद्रा का मूल्य ह्रास, मुद्रा का मूल्य ह्रास, और दूसरा इसी में हम देखेंगे दोनों कंपेयर करते हुए मुद्रा की मूल्य वृद्धि, मुद्रा की मूल्य वृद्धि। अब जैसे कि हमने इनका इफेक्ट देख लिया है, लेकिन फिर भी एक बार हम इसको देख लेते हैं कि भाई दोनों का क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसका हम पहले सबसे पहले क्या इफेक्ट देखेंगे यहाँ पर आपका,
तो यहाँ पर सबसे पहले इफेक्ट क्या पड़ेगा मूल्य ह्रास पर, यहाँ क्या होगा, इससे क्या होगा, घरेलू मुद्रा के मूल्य में कमी। पहला इफेक्ट क्या होगा, घरेलू मुद्रा के मूल्य में कमी। तो पहला इफेक्ट पड़ेगा आपका विदेशी विनिमय में, मुद्रा के घरेलू उसमें क्या हो जाएगी, कमी। और ये जो आपकी जो होगी घरेलू वस्तुएं विदेश में क्या कर देगा आपका, सस्ती, विदेश में सस्ती बनाती है। और जब विदेश में वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा आपका, जो आपका निर्यात है, निर्यात में वृद्धि होगी। याद रखना, निर्यात में आपकी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये आपका होता है प्रभाव। अब इसी में हम देख लें, इसी में इससे क्या अभिप्राय है मुद्रा मूल्यन वृद्धि से। तो मुद्रा मूल्यन वृद्धि से क्या हो जाएगा आपका, घरेलू मुद्रा में वृद्धि से, मतलब घरेलू मुद्रा में क्या हो गया आपकी वृद्धि। और ये क्या करेगा, जब घरेलू मुद्रा में वृद्धि हो जाएगी तो घरेलू वस्तुएं विदेश में क्या हो जाएंगी, महंगी। घरेलू वस्तुएं विदेश में महंगी हो जाएंगी, और उसी के बाद आपका जैसे यहाँ पर मूल्य ह्रास से निर्यात बढ़ा था तो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिएगा मूल्य ह्रास से निर्यात में वृद्धि हुई थी और आयात में क्या होगी, यहाँ पर आयात में कमी होगी। और इसी तरह आप देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर ये जो आपका मूल्य वृद्धि है इसके कारण क्या होगा, निर्यात में आपकी कमी हो जाएगी, एक्सपोर्ट में निर्यात में कमी होगी। और इसी के प्रभाव से आपका क्या होगा, आयात में क्या होगी, आपकी वृद्धि होगी। इसी के प्रभाव से आपके आयात में वृद्धि दर्ज की जाएगी। तो ये थी आज की हमारी क्लास, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास, जिसमें हमने देखा आपका विदेशी विनिमय। बहुत बहुत धन्यवाद जिन जिन बच्चों ने हमारी क्लास को अटेंड किया है। थैंक यू वेरी मच।